अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ी विद यू। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी वो 4 चीज़ें शेयर करूंगा जिसकी वजह से इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की अपने अंदर सलाहियत भी पैदा कर सकता है और अपने अंदर एक पुश, एक पावर ला सकता है कि अब मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी को खूब एनालाइज किया, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये 4 ऐसी चीज़ें अगर ये ना होती या ये मैं पैदा नहीं करता अपनी ज़ात के अंदर तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं पाता। दोस्तों, इमोशंस जो होते हैं ना वो बहुत पावरफुल होते हैं। इंसान के वो इमोशंस ही होते हैं जो वो उसको पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए या कोई काम करने के लिए या हीरो बनने के लिए, ये समझ लें। देखिए, इमोशंस जो है ना, समझ लें कि फ्यूल की तरह होते हैं और जो माइंड होता है इंसान का वो पायलट की तरह होता है। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो वो जो है वो जहाज़ हो या शिप हो उसको उसकी सही जगह पर पहुंचा देते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिसगस्ट। अब ये जो वर्ड है ना डिसगस्ट, वो खुद सुनने में कितना बुरा लगता है, इसको कहते हैं बेइज्जती होना। देखिए, जब इंसान की किसी मामले में समझ लें कि कोई इंसल्ट हो जाए, ये उसको एम्बेरस फील हो और उसको ये लगे कि यार बस इनफ इज़ इनफ, अब नहीं होगा, तो ये वो चीज़ है जो उसको ऐसा पुश करती है ना, ऐसा खड़ा कर देती है, स्टैंड कर देती है इंसान को चीज़ों के ऊपर कि यार अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, अब इनफ हो गया, अब मैं जो है ना पीछे नहीं रहूँगा। इसको कहते हैं कंपेलिंग रीज़न, भी यहाँ पे मैं ऐड करूँगा। जब उसकी ज़िंदगी में कंपेलिंग रीज़न होते हैं कि नहीं यार अब मैं ये नहीं सहूँगा, अब मैं ये ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, तो वो डिसगस्ट, वो कंपेलिंग रीज़न उसको खड़ा कर देते हैं इंसान को कि अब मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है। दूसरा जो दोस्तों मैं समझता हूँ वो होता है डिज़ायर। देखिए, डिज़ायर जो होता है ना वो हमेशा इंसान के अंदर से आती है, कभी भी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं आती, लेकिन उसको जो फोर्स ट्रिगर करती है ना वो एक्सटर्नल होती है। अब जिस इंसान के अंदर डिज़ायर होती है ना आगे बढ़ने की, वही आगे बढ़ता है, विलिंगनेस होती है और वो चाहता है कि यार मैं भी दूसरे लोगों की तरह आगे बढ़ूं, ज़िंदगी में कुछ करके दिखाऊं। तो ये वो डिज़ायर ही है जो इंसान को इस बात के ऊपर आमादा करती है कि अब मैंने ज़िंदगी में एक्शन लेना है और आगे बढ़ना है। इसमें दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है रिजॉल्व। रिजॉल्व का मतलब होता है आई विल, मैं करूँगा, अब कोई चांस नहीं। यानी कि मिसाल के तौर पे कोई पहाड़, कोई माउंटेन क्लाइंबर होता है ना, तो आप बोले यार ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, बोलता है नहीं मैं इस पे चढ़ूंगा, नहीं यार ये पहाड़ तो बहुत स्टीप है, नहीं मैं इस पे जाऊंगा, नहीं इसमें और रॉक्स है, मुश्किलात है, नहीं मैंने इसको पूरा करना है। वो क्या होता है, डू और डाई। उसमें यही कहता है ना वो, मैं इस पे चढ़ूंगा और या तो मैं वापस आया तो आपको मिलूंगा और वरना मैं ख़त्म, मैं वहाँ गायब हो जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। तो इसको कहते हैं डू और डाई की सिचुएशन। जब इंसान इस डू और डाई की सिचुएशन के साथ आगे बढ़ता है तो फिर वो जो है उसको कोई रोक नहीं पाता। इसकी जो रिजॉल्व की सबसे अच्छी सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बता सकता हूँ ना, वो ये है कि प्रॉमिस योर सेल्फ दैट आई विल नेवर गिव अप। ये इसकी सबसे अच्छी और सबसे प्रॉपर जो है ना वो डेफिनेशन है। अब इसमें जो सबसे आखिरी है वो है डिसीजन। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में हम कभी कभी ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनको हम कहते हैं लाइफ चेंजिंग डिसीजन। हम उसमें कोई अपना करियर चेंज कर लेते हैं, कोई अपनी एजुकेशन से रिलेटेड मामला चेंज कर लेते हैं या अपनी सोच को बदल देते हैं। ये वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन होते हैं जो कि हमने हर क्रिटिकल समझ लें पॉइंट के ऊपर लेने पड़ते हैं, जिससे हमारी लाइफ बदल जाती है। या तो वो तबाह भी हो सकती है या वो समझ लें कि तरक्की की तरफ गामजन भी हो सकती है। और यहाँ पर राइट डिसीजन लेना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप चाहें तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो उसको ज़रूर देखें। तो उसमें मैंने पूरी डिटेल में बताया था कि इंसान राइट डिसीजन कैसे ले सकता है। तो दोस्तों, ये वो आज के 4 पॉइंट थे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में अब एक्शन लें और आगे बढ़े और तमाम एक्सक्यूज़ेस को पीछे छोड़ दें और ज़िंदगी में तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएं। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।